इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महिला क्रांतिकारियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। उन महिला क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले जैसी महिला जाबाजों का नाम जुबान पे आते आ ही जाता है। इसी कड़ी में बेगम हजरत महल का नाम भी आता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बेगम हजरत महल अवध की आखिरी बेगम थी। उन चंद वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से लोहा लिया। बेगम हजरत महल मजबूत इरादों वाली उन महिला शासकों में से थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के रहम पे जीने के बजाय स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के सिद्धांतों पर विश्वास किया। अवध के शायर नवाब वाजिद अली शाह से विवाह और नवाब के वारिस को जन्म देने के बाद इन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अवध पर कब्जा करने के बाद नवाब को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल उनकी गुलामी के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ लखनऊ में रुककर जनता के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। बेगम हजरत महल के युद्ध कौशल और कुशल नेतृत्व के कारण अवध का अधिकांश हिस्सा अंग्रेज़ों से छीन लिया गया और अंग्रेज सिर्फ लखनऊ के रेजिडेंसी तक ही सीमित रह गए। अपने शासन के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच सौहार्द कायम किया और एकता का खास ख्याल रखा और साथ ही महिलाओं को प्रेरित कर उनकी अलग टुकड़ी का गठन किया। जल्द ही दिल्ली के बाद अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर हमला कर दिया और कई भीषण संघर्षों के बाद पराजय निश्चित लगने पर बेगम ने अपने साथियों के साथ नेपाल के जंगलों में चली गईं। अपने जीवन के आखिरी 2 दशक नेपाल में शरणार्थी के रूप में गुजारे। अंग्रेज़ों ने उन्हें मोटी पेंशन का प्रलोभन देकर वापस बुलाना चाहा, लेकिन बेगम को आज़ाद अवध के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं था। वापस लौटने के सारे प्रयास विफल रहने के बाद अंततः 1879 में नेपाल में ही उनका देहांत हो गया। बेगम हजरत महल का मकबरा आज भी काठमांडू में स्थित है। इस महान वीरांगना ने इतिहास के कठिन दौर में विषम चुनौतियों का सामना करते हुए भी मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। अब देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।